Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो अगर आप CTU, PSSB या PGI की तरफ से निकाली गई ड्राइवर और कंडक्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं और आप गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है. आप मेरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर. तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे. तो कुछ डेमो क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो पहला जो क्वेश्चन आपको आ सकता है AQI की फुल फॉर्म. तो इसका आंसर आएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, तो जो व्हीकल चलते हैं सड़कों पे वो पॉल्यूशन करते हैं और उस पॉल्यूशन के कारण जो हमारी एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती है. तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की. तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ऑटोमोटिव व्हीकल एमिट सेवरल पॉल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द डैश. तो आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो व्हीकल्स बहुत अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, हवा में रिलीज करते हैं, वो किस पे निर्भर करता है. तो वो निर्भर करता है क्वालिटी ऑफ द फ्यूल दे कंज्यूम, कि आपके व्हीकल के अंदर कौन सा फ्यूल है और उस फ्यूल की क्या क्वालिटी है. मतलब पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, ठीक है, और उसकी क्या क्वालिटी है. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉल्यूशन. एंड सेकंड डिपेंड करता है आपके व्हीकल के जो इंजन होते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है. तो ये दो कारणों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका व्हीकल किस तरह के पॉल्यूटेंट्स हवा में छोड़ रहा है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा सकता है द मेजर पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड एज व्हीकल एमिशन आर. मतलब जो व्हीकल से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट आमतौर पे होते हैं. तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके अंदर, बहुत ही जहरीली गैस होती है ये. फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एयर टॉक्सिन जो होती है लाइक बेंजीन होती है उसके अंदर जिसका फॉर्मूला होता है C6H6. साथ में हो सकते हैं एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स के अलावा हो सकता है उसमें ब्यूटाडाइन, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर के ऑक्साइड्स एंड PAH दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहे यानी कि इसकी संभावना है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट आपके व्हीकल में से निकलते हैं जहां से व्हीकल का धुआं निकलता है, जिसको बोलते हैं एमिशन. ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में, तो वो है while the predominant pollutants in the petrol gasoline driven vehicles are hydrocarbons. मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है. तो जो पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल्स होते हैं तो उसका जो मेन पॉल्यूटेंट होता है वो रिलीज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन जो डीजल इंजन वाले व्हीकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर उस मैटर को बोलता है जो हवा में लटकती होती है और इसका जो साइज होता है वो 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन हो सकता है. लेकिन जिसका साइज 5 माइक्रोन से नीचे होता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है SPM की फुल फॉर्म. तो इसका आंसर आएगा SPM को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. सस्पेंडेड मतलब हवा में लटकती हुई, पार्टिकुलेट मैटर. ओके, ये सांस के थ्रू हमारे अंदर जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वास प्रणाली के ऊपर नकारात्मक असर डालती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन अर्बन इंडिया. तो शहरी भारत के अंदर जो पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स के कारण वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. तो उसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो ये कारण हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला कारण सबसे पहला जो होता है वो है हाई व्हीकल डेंसिटी इन द इंडियन अर्बन सेंटर्स. तो जो शहर होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू विलेजेस. सेकंड आता है ओल्डर व्हीकल प्रीडोमिनेंट इन द व्हीकल विंटेज, कि बहुत सारे जो पुराने व्हीकल हैं, जैसे अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो 15 साल से पुराने व्हीकल हैं उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको डिमोलिश किया जाएगा. ठीक है,
तो बहुत ज़रूरी कदम है वो, क्योंकि व्हीकल जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना उसका पॉल्यूशन करने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरे कारण की बात करें, प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट व्हीकल स्पेशली कार एंड टू व्हीलर्स। जो निजी व्हीकल्स होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ओइंग टू द अनसेटिस्फैक्टरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण सभी के पास अपने निजी वाहन हो गए हैं आज की डेट में। तो उससे क्या है कि उसमें ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके साथ ज़्यादा व्हीकल होने से ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की। तो नेक्स्ट कॉज है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लैंड यूज प्लानिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया देयर बाय कॉजिंग मोर व्हीकल ट्रैवल एंड फ्यूल कंजप्शन, के जो अच्छे रोड डेवलपमेंट नहीं है शहरों के अंदर, और जो लैंड एरिया होता है उसका अच्छा विकास नहीं हुआ होता है, तो जिस कारण नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो कम एरिया के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे कंजेशन भी बढ़ता है, साथ में फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ता है, और साथ में पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट कारण आता है इन एडिक्वेट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज, के जो व्हीकल्स होते हैं उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होती कि कौन सा व्हीकल कितना पोल्यूशन कर रहा है, और साथ में उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन ऑफ द फ्यूल एंड फ्यूल प्रोडक्ट, के जितने भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, सीएनजी, तो उन सभी में कुछ लोग जो है वो चंद पैसों के लिए अडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ और मिक्स कर देते हैं, तो जिसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ने का खतरा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो अगला जो कारण है पोल्यूशन बढ़ने का वो है इम्प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और रोड की कंडीशन भारत में काफ़ी जगह पे अच्छी नहीं है। हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन एट ट्रैफिक इंटरसेक्शन, जहाँ पे कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं जहाँ से जो ट्रैफिक है वो चारों साइड से एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है पॉल्यूशन का। एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंट्रा सिटी रेलवे नेटवर्क्स। अब इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमारे पास अच्छे रोड नेटवर्क या अच्छे रेलवे नेटवर्क ना होने के कारण हम निजी वाहन से जाना पसंद करते हैं, तो इसी कारण जो निजी वाहनों की संख्या जो है वो रोड्स पे बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है हाई पॉपुलेशन एक्सोडस टू अर्बन सेंटर्स, जो मतलब पॉपुलेशन है वो भी अर्बन सेंटर में जो शहरी एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्काइरोस्केटिंग बिल्डिंग्स इन द अर्बन एरिया कॉज स्टैग्नेशन ऑफ द व्हीकुलर एमिशन, के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं शहरों के अंदर वो जो एमिशन होता है व्हीकल से उसको अपने अंदर ही संजो कर रखती हैं, बाहर ऊपर नहीं जाने देती, तो जिस कारण पोल्यूशन शहर के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो है GHG स्टैंड फॉर। GHG क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। जो पॉल्यूशन जो धुआं निकलता है व्हीकल से उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि CO2, SO2, CO ऐसी गैसेस होती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिसके कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं सम ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू चेक द व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो व्हीकुलर यानी कि वाहन से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो जो भी कदम उठाए हैं वो कौन से हैं, तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहला उसमें आता है मास एमिशन स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं भारत स्टेज 4, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ न्यू व्हीकल्स। 1 अप्रैल 2017 से जितने भी न्यू व्हीकल्स भारत में आए हैं, लॉन्च हुए हैं, तो उसमें BS4 को जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो BS4 का मतलब है ये नॉर्म्स होते हैं कि जिसके तहत जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कि कितना जो निकास होता है, किसी की तरह का इमिशन होता है व्हीकल से, उसके ऊपर चेक लगाया जाए, निकास को कम किया जाए ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। ओके, इंडिया लीप फ्रॉग्ड फ्रॉम BS4 से लेकर हम BS6 को भी हम लॉन्च कर चुके हैं ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को हम BS4 के बाद BS5 को स्किप करके सीधा BS6 पे आ गए हैं। तो जितना ये BS से बढ़ता जा रहा है, मतलब 4 से 5, 5 से 6, तो उसका कारण क्या है कि इसमें जो इंजन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है और जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो रहा है। और उसके अगला जो कदम उठाया गया है वो है फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स सेट किए गए फॉर द पैसेंजर कार्स। ओके, तो पैसेंजर कार जो होती हैं उसके लिए फ्यूल की एफिशिएंसी के कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं 23 अप्रैल 2015 को।
तो नेक्स्ट आता है फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स फॉर द पैसेंजर कार, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स। तो जैसे ही आपने देखा कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है इलेक्ट्रिक कार का, तो बहुत सारे ई रिक्शा, ई व्हीकल्स, ई स्कूटीज है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह भी सारी जो है वो मार्केट में आ गई हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जितने ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उससे पेट्रोल और डीजल के जो वाहन होते हैं उसके ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो कम होएगी, तो जिसके कारण पॉल्यूशन कम करने में हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल्स सच एज एलपीजी, सीएनजी, बायोडीजल, ब्लेंड, बैटरी ऑपरेटेड, हाइड्रोजन एंड सोलर ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो हम इन सब की तरफ जा रहे हैं ताकि, क्योंकि इन सभी में पॉल्यूशन नहीं होता, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो हमें जो अल्टरनेटिव फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल, तो उससे उसे छोड़कर एलपीजी, सीएनजी, बायोडीजल और बैटरी ऑपरेटेड या फिर हाइड्रोजन एंड सोलर ऑपरेटेड व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो इससे भी पॉल्यूशन से निजात हम पा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे उतनी जो व्हीकल की संख्या है रोड के ऊपर वो कम होएगी। एंड नेटवर्क ऑफ मेट्रो, ठीक है, आजकल मेट्रो का डेवलपमेंट जैसे दिल्ली में बहुत ही फ़ायदा हुआ है मेट्रो चलने से, तो उससे नंबर ऑफ़ जो व्हीकल्स हैं वो रोड के ऊपर कुछ कम हुए हैं, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिला है और साथ में पॉल्यूशन भी कम हुआ है। और ई रिक्शा, साथ में प्रमोशन ऑफ कारपूलिंग। तो कारपूलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 2-4 लोग एक ही टाइम पे एक ही साइड जा रहे हैं तो वो एक ही कार में इकट्ठे होकर जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कारपूलिंग। सो ऐसे आता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। जो व्हीकल्स होते हैं उसके पास पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो पोल्यूशन कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, और साथ में लेन डिसिप्लिन होना चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सभी के कारण हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो है BSES स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर आएगा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है VOC स्टैंड फॉर, इसका आंसर आएगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हवा में चले जाते हैं, उड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, हवा के अंदर व्हीकल से निकल कर रिलीज होते हैं। और नेक्स्ट आता है NAAQS स्टैंड फॉर, इसका आएगा नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये एक डेमो वीडियो है, तो ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियोस एंड PDFs आपको मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो बहुत ही कम फीस देकर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीरियस है अपनी परीक्षा को लेकर और नौकरी पाने को। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।